नमो राम नमो बुद्धाय निज स्वरूप को परम रस जामे भरियो पार बंदो परमानंद समय सारे। नाटक समय सार और इसका दूसरा अधिकार है अजीबवाद। इसका सार यहाँ पर दिया गया है। दूसरे अधिकार में पूरा हो गया कल और सार दिया है, उसको सार को अपन पढ़ते हैं तो अपना एक रिवीजन हो जाएगा कि उसका विषय क्या था। देखो, ये जो प्रश्न आया है इनका कि ये तो वो उसका माने परमाणु हमारे से लगते हैं, कान से, नाक से, जिह्वा से, तो हमें उसका ज्ञान होता है। तो आंख में तो परमाणु लगते नहीं, तो फिर आंख से हमें कैसे ज्ञान? इसके लिए भगवान ने ऐसा बताया है कि 5 इंद्रियां और 6वां मन, इनमें से 4 इंद्रियां तो प्राप्यकारी कही जाती है। क्या कही जाती है? प्राप्यकारी। और चक्षुरेंद्रिय और मन अप्राप्यकारी कही जाती है। ठीक है, तो प्राप्यकारी का अर्थ क्या है? तो वो उसके परमाणु आकर के उसका वो बस सन्निकर्ष कहलाता है। इंद्रिय का और जो इंद्रिय का विषय है उसका सन्निकर्ष होता है, मतलब एक दूसरे के पास में होते हैं, तो वो जानना होता है। ठीक है, जैसे वाणी निकल रही है तो वाणी के यहाँ जो उपकरण बना हुआ है ना, वहां वो जाता है और उससे ज्ञान होता है। वाणी का परमाणु, ठीक है, तो परमाणु उसके चल रहा है परमाणु से। लेकिन आंख और मन दोनों कैसे हो? इसको तो कहा प्राप्यकारिता। प्राप्यकारिता में ये सन्निकर्ष होता है, ये प्रवचन सार जी में ही आया है। हाँ, कोई बात। और ये दो चीजें हैं, एक चक्षुरेंद्री और एक मन, ये अप्राप्य कार्य है। माने उसका वो नहीं होता, लेकिन नेत्र स्वयं ही उसका ज्ञान, नेत्र से देखने से ही ज्ञान हो जाता है दूर से, बिना उसका। क्योंकि जैसे जो भी रंग या आकार देख रहे हैं तो वो आकार तो आएगा नहीं है, रंग तो आएगा नहीं इसमें, और न ये आंख वहां जाएगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं अप्राप्य कार्यपन। ठीक है, तो बिना प्राप्य कार्यता के उसका उसको जान लेना ये है, दूर से ही जान। ऐसे मन का भी होता है, मन किसी के पास नहीं है। मतलब मन जो है वो तो केवल जैसे कोई चीज याद आ गई तो वो मन उसमें अवलंबन होगा ना, याद आ गई, इस प्रकार से। हाँ बिल्कुल, मन काम करता है, विचार की बात है। खैर, अगर अब अपन जो है वो ये अधिकार का सार पढ़ते हैं। 65 पेज पर है। मोक्ष मार्ग में मुख्य अभिप्राय केवल ज्ञान आदि गुण संपन्न आत्मा का स्वरूप समझाने का है। क्या है मुख्य अभिप्राय? क्या है? आत्मा जो केवल ज्ञान स्वरूप है, ठीक है, केवल ज्ञान शक्ति वाला है, सर्वज्ञ शक्ति वाला है।
उसका स्वरूप समझाना है, ठीक है। और उसी से वो केवल ज्ञान कैसा प्रकट होता है ये भी समझाना, दोनों बातें हैं। परंतु जिस प्रकार सोने की परख समझाने के लिए सोने के सिवाय पीतल आदि का स्वरूप समझाना, अथवा हीरा की परख समझाने के लिए हीरा के सिवाय कांच की पहचान बताना आवश्यक है, उसी प्रकार, ठीक है। क्योंकि सोना भी पीला होता है और पीतल भी पीली होती है, तो हम सोना और पीतल में भेद कैसे करेंगे? तो इसलिए पीतल के भी गुण हमें समझने पड़ेंगे, और सोने को तो हम समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन पीतल को भी समझना जरूरी है ना, नहीं तो हम पीतल को ही सोना मान लेंगे। इसी प्रकार से जो हीरा होता है, तो हीरो को समझने के लिए कांच की भी क्या विशेषताएं होती हैं उसको भी समझना हो, उसकी अपनी विशेषता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों को जानना जरूरी है। उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में जीव के साथ साथ अजीव को भी जानना जरूरी है। अजीब का मतलब क्या होता है? हाँ, शाबाश। बस अपने सिवा जो कुछ भी है सब अजीब, मैंने उसमें अपना जीव पना नहीं है। मेरा जो जीव पना है वो उनमें नहीं है ना, इसलिए मेरे लिए वे अजीब है, बस इतनी बात है। तो कहते हैं उसी प्रकार जीव पदार्थ का स्वरूप दृढ़ करने के लिए श्री गुरु ने अजीब पदार्थ का वर्णन किया है। अजीव तत्व जीव तत्व से सर्वथा भिन्न है, अर्थात जीव का लक्षण चेतन और अजीव का लक्षण अचेतन है। यह अचेतन पदार्थ उद्गल, नव, धर्म, अधर्म, काल के नाम से 5 प्रकार का है। ये 5 प्रकार के जो अचेतन पदार्थ है, उनमें से पीछे के 4 माने नव, धर्म, अधर्म, काल, धर्म, धर्म, आकाश और काल, ये तो अरूपी है। और पहला पुद्गल वो रूपी है, और रूपी है वो इंद्रिय गोचर है, माने इंद्रियों के द्वारा उसे जाना जा सकता है। और जो अरूपी है उसे इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, ये अरूपी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठीक है। लेकिन वो भी अ, है तो अमूर्त ही ना। नहीं, वो उद्गल जो है वो सूक्ष्म और स्थूल है, बस। लेकिन है तो मूर्तिक वो भी, जो सूक्ष्म उद्गल है वो भी मूर्तिक है, समझ गए ना। अब जैसे आवाज निकल रही, तो आवाज तो एक कर्णेंद्रिय का विषय है। अब उसे अपन न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न सुन सकते हैं, न चख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो भी वो ज्ञान का विषय तो बनना है ना। ऐसे ही जो सूक्ष्म उद्गल है, परमाणु है, वो अपने ज्ञान के विषय भले ही ना बने, लेकिन जो अवैज्ञानिक कोई जो है उनके ज्ञान के विषय में बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन वे है रूपी। हाँ जी, वे उद्गल क्यों? क्योंकि उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, इसलिए वे रूपी है। और रूपी होने का तो कोई आधार है ना। अच्छा, अब ये 4 तो अरूपी है, और आत्मा भी कैसा है? अरूपी है। तो अरूपी आत्मा और अरूपी वे, तो आत्मा को जानना हो तो अरूपीपना आत्मा को जानने का आधार नहीं है। जब ये हम ये देह तो रूपी है और मैं अरूपी हूँ,
वस्तु आरोपी बने से मैं आत्मा को जानूं, जो आरोपी है वो आत्मा है, ऐसा कोई कहे आरोपी है आत्मा, ये रूपी है, इससे भिन्न करने के लिए कदाचित ऐसा कहा भी जाता है, ठीक है। लेकिन आरोपी तो चार और है ना, ठीक है, इसलिए उसमें दोष आएगा। आरोपी लक्षण बांधने में आत्मा का, या आत्मा अमूर्तिक है या आरोपी है, ऐसा मानने में वो दोष आएगा। कौन सा दोष आएगा उसमें? जो लक्ष्य में भी पाया जाए वह लक्ष्य में अलक्ष्य में भी पाया जाए, ठीक है, दोनों में हो गया ना, आत्मा भी पाया जा रहा है, क्योंकि हमें तो आत्मा का लक्षण जानना है, तो आत्मा का लक्षण हमने आरोपीपना कर दिया, तो वो धर्म धर्माकाश काल में भी पाया जा रहा है, वे तो लक्ष्य है नहीं, तो हमें उनको नहीं जानना है, लेकिन वो लक्षण उनमें भी पाया जा रहा है ना, इसलिए इसको कौन सा दोष कहेंगे? अति व्याप्ति दोष। ये बात है, ठीक है। और जो लक्षण सब में पाया जाए उसी जाति के, जैसे जो लक्षण मेरे में पाया जाता है चेतनता का, वो जितने मेरी जाति के पदार्थ है, द्रव्य है, जीव द्रव्य है, उन सब में वो का वही पाया जाता है, ठीक है ना। इसलिए उसमें अव्याप्ति दोष नहीं है, वो सब में व्यापक है, उसमें भी व्यापक है, उसमें भी व्यापक है, नहीं व्याप्ति दोष का उपाय है। दोष तीन प्रकार के होते हैं, अव्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति, असंभव, ठीक है। अव्याप्ति किसे कहते हैं? जो किसी लक्ष्य में पाया जाए और किसी में नहीं पाया जाए, हाँ, जैसे अपन के आत्मा का लक्षण केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान सिद्धों में तो पाया जाता है, लेकिन संसारी में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो वो केवल ज्ञान को लक्षण मान सकते हैं आत्मा का? नहीं मान सकते, क्यों? ऐसा मानने में अव्याप्ति दोष आया, ठीक है, क्योंकि वो उस जाति के सभी द्रव्यों में पाया जाना चाहिए, और केवल ज्ञान सब में पाया नहीं जाता, केवल सिद्ध में पाया जाता, सभी लक्ष्यों में पाया जाना चाहिए ना वो लक्षण, ये आशय है। लेकिन अगर जो लक्षण बताया जा रहा है उस जाति के सभी द्रव्यों में पाया जाता है, तो वो उसका सच्चा लक्षण है, ऐसा समझना, उसको निर्दोष लक्षण है। जैसे भी इन्होंने बोला ना, एक पुद्गल परमाणु भूतों, वो तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, तो भी उसका लक्षण क्या है? पुद्गल का लक्षण क्या है? स्पर्श गंध वर्ण, तो पुद्गल में पाया जाता है, इसलिए वहां अव्याप्ति दोष भी नहीं है और व्याप्ति दोष भी नहीं। हाँ जी, ऐसा समझ, हाँ जी, आगे चलते देखो, अजीव तत्व जीव तत्व से सर्वथा भिन्न है, अर्थात जीव का लक्षण चेतन और अजीव का लक्षण अचेतन है। यह अचेतन पदार्थ पुद्गल नव धर्म अधर्म काल के नाम से 5 प्रकार का है, उनमें से पीछे के 4 अरूपी और पहला पुद्गल रूपी अर्थात इंद्रिय गोचर है। यहाँ तक तो हो गया ना अपना। पुद्गल द्रव्य स्पर्श गंध वर्णमंत है, ठीक है, यह जीव द्रव्य के चिन्हों से सर्वथा प्रतिकूल है। जो जीव के चिन्ह है, लक्षण है, चिन्ह माने लक्षण, जीव द्रव्य के जो लक्षण है उनसे बिल्कुल उल्टा है उसके लक्षण, क्योंकि जीव में न रस है, न स्पर्श है, न गंध है, न वर्ण, कुछ नहीं है। पुद्गल में स्पर्श गंध वर्ण, जीव में चेतनता है, उसमें चेतनता नहीं है, वो अचेतन। जीव सचेतन है और पुद्गल अचेतन है, जीव अरूपी है और पुद्गल रूपी है, जीव अखंड है, पुद्गल सखंड है, समझ गया ना, क्योंकि उसके खंड खंड हो जाते हैं। मुख्यतया जीव को संसार
संसरण करने में यही पुद्गल निमित्त कारण है। जीव के संसार में कौन कारण है? निमित्त कारण। हाँ जी, हाँ जी। अब वो पुद्गल किस प्रकार से निमित्त है, ये आगे बता रहे हैं, देखो। 65 पेज पर चल रहा है ओम प्रकाश जी, और पहले पैरा की 6-7 लाइनें। इन्हीं पुद्गलों में शरीर से वह संबद्ध है। पहली बात, पहली बात क्या है? ये जो शरीर है नवीन, ये शरीर है ना, तो एक पुद्गल परमाणुओं की रचना है ना शरीर, और ये शरीर और जीव दोनों आपस में, दोनों का संबंध है, और अनादि से संबंध चला आ रहा है। जिस जिस पर्याय को ये प्राप्त करता है, उस पर्याय में इसको शरीर का संबंध बना होता है, संबद्धता हो, उसके बिना कभी रहा नहीं है शरीर की संबद्धता के बिना। तो एक तो ये कारण है। इन्हीं, अब दूसरा, तो एक पुद्गल में शरीर हो गया। अब दूसरा, इन्हीं पुद्गल में कर्मों से ज्ञान वर्णादि काट करना भी सब काय के हैं, सभी पुद्गल के हैं ना। ये आहार वर्णा का है और वे कारण वर्णा के। जितने शरीर हैं, चाहे वे औदारिक हों के बैक्टीरिया हों, चाहे तेजस हो, चाहे, ठीक है, चाहे वो कार्बन अलग है, तेजस परगणा अलग है, लेकिन जो शरीर स्थूल शरीर है जो दिखाई देते हैं ना, ये सब औदारिक शरीर हैं और बैक्टीरियक शरीर भी है। तो बैक्टीरियक शरीर भी आहार वर्णनाथ सी रचना है, ठीक है, और औदारिक शरीर भी आहार वर्णनाथ की रचना है। तो दोनों पुद्गल हो गए ना। अब जैसे जीव नरक में गया, नरक में पहले रहा और अब चला जाए मान लो, तो वो, इसको जो बैक्टीरियक शरीर मिलेगा ना वहां पे, तो वो काय का रचा हुआ है, वो भी आहार वर्णनाथ का रचा हुआ है। और ये देव पर्याय में चला चला जाए, चला जब गया हुआ, तब इसकी देव पर्याय बनी होगी, तो वो शरीर बना हुआ, तो वो भी आहार वर्णनाथ, वैक्रिक शरीर। देखो कैसी विचित्र बात है कि नार की भी वैक्रिक शरीर का धारण और देव वैक्रिक शरीर का धारण। तो एक तो शरीर का संबंध इस प्रकार से रहा। दूसरा, तो और जैसे कोई मकड़ी है, कोई छोटा से छोटा कोई जीव जंतु है, मच्छर है, तो इनके शरीर जो बने हुए हैं क्या है? सब औदारिक शरीर है सबके सब है। जितने मध्यलोक में जितने जीव है ना, सबके औदारिक शरीर है। तो एक तो ये, दूसरा, इन्हीं पुद्गल में कर्मों से वह सर्वात्म प्रदेशों में जकड़ा हुआ है। माने वे, जैसे ये शरीर के इसके संबंध है ना, वैसे ही जैसे अपन ये कहते हैं कि जहां जहां ये शरीर के परमाणु है, तहां तहां जीव के प्रदेश है। जहां जहां जीव के प्रदेश है, तहां तहां एक पुद्गल के पर शरीर के परमाणु दोनों तरफ से। ठीक इसी प्रकार से जहां जीव के प्रदेश हैं, तो उन प्रदेशों पर वे सूक्ष्म पुद्गल परमाणु आएंगे, कार्बन परिणाम के, ठीक है। और वे जो कर्म रूप परिणमित हो गए हैं, दो तरह के हैं। एक तो कर्म रूप परिणमित हो चुके हैं वे, और दूसरे वे जो हो रहे हैं, क्योंकि समय समय जो पहले से बंद बंद है ना, तो वो तो उदय में आता जा रहा है, निकलता जा रहा है। क्या कहा? और देखो वो बंद होता है तब तो नहीं दिखता है, लेकिन निकलता है उदय में आकर के खिलता है तो भी नहीं दिखता है।
इतना सूक्ष्म है। और हर समय उनकी निर्जरा हो ही नहीं है। निर्जरा माने उदय में आकर के खिल जाना, सामान्य हो जाना, वो भी चल रहा है ना। हाँ जी हाँ। और वो जरूरी नहीं है कि बाहर आवे, निर्जरा तौर के वहीं बने रहेंगे। मानो उसमें जो प्रकृति का जो स्वभाव था, वो स्वभाव खत्म हो गया बस, तो वो साधारण परमाणु बन गए। तो दोनों प्रकार के, एक तो बद्ध कर्म और दूसरा अबद्ध कर्म, अबद्ध परमाणु, वे सब वहां वहां है जहां जहां आत्मा के प्रदेश है। इसलिए कहा है जकड़ा हुआ है। अनंत अनंत, एक एक प्रदेश में अनंत अनंत, तो इतने सूक्ष्म है। इन्हीं पुद्गलों के निमित्त से जीव की अनंत शक्तियां ढक रही हैं, माने प्रकट नहीं हो पा रही, पर्याय में परिणमन नहीं कर पा रही, व्यक्त नहीं हो पा रही, अथवा तो प्रतिकूल परिणमन उनका चल रहा है। समझ में आया ना? देखो अब क्या है इसमें, इस संसार में संसरण है ना, तो ये सब उसके फैक्टर हैं। क्या क्या फैक्टर है? एक तो शरीर का होना, अभी अभी नहीं, पहले तो शरीर का होना, फिर दूसरा ज्ञाना वर्णान कर्मों का होना, और दूसरे और कारवाण परिणाम परमाणुओं का होना निरंतर। ठीक है। एक अब क्या होता है कि शरीर के निमित्त से और जीव, इनके आपस में प्रदेशों का संयोग है ना, मन योग वचन योग का योग, ये आश्रम का कारण है। मन वचन का योग है ना। अब किसी के मन योग नहीं है माने, तो वचन योग कर काय योग है, किसी के वचन योग नहीं है तो अकेला काय योग है। ठीक है। तो उससे आश्रम तो हो ही रहा है ना हर समय, कर्मों का आश्रम होता है, कर्मों का आश्रम। एक तो ये निमित्त निमित्त संबंध, दूसरा कर्म के, जो कर्म है उसके उदय के निमित्त से। अब कर्म दो प्रकार के, कौन कौन से? घातिया और अघातिया। तो घातिया कर्मों के निमित्त से तो ये चार प्रकार के है ना, जीव के परिणाम भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। हाँ जी। तो जीव जो है अपने स्वभाव परिणाम रूप परिणमित नहीं हो पाता है, ऐसा निमित्त निमित्त संबंध है। ये सहज में ही ऐसा इसके चल रहा है। ठीक है। दूसरा, आघातीय कर्मों से क्या होता है कि बाहर के संयोग मिलते हैं, तो उस संयोगों के कारण से और अपने अज्ञान के कारण ये जीव उनमें एकत्व करता है, इष्ट निष्ठ घटना करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये फैक्टर हैं जो इसके संसरण को बनाए रखते हैं, संसार को बनाए रखते हैं। आया कि नहीं ऐसा? अब वो संसार कैसे टूटे इसका, ये है। इसलिए उसकी विधि भी बताई, और इसके संसार का एक तकनीकी कारण है, उसको तकनीकी रूप से बताया गया। तकनीकी रूप में माने कैसे, कि भाई इसको बंद क्यों होता है जी। तो पहले तो आश्रय होता है, ये होता है। ठीक है। फिर बंद के कारण कहे, बंद के कारण चार या पांच कहे हैं। कौन से? मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग, ये पांच बंद के कारण कहे ना। तो सूत्र में पांच गए हैं, समय सारणी में चार गए हैं प्रमाद के सिवाय। वहां प्रमाद को कसाय में शामिल कर लिया। तो एक तकनीकी रूप से उन्होंने ये बात बताई ना कि भैया अब इनका अभाव हो तो तू स्वतंत्र हो इनसे छूटे। तो पहले मिथ्यात्व का अभाव कर, फिर अवृत्ति का अभाव कर,
फिर कसाय का प्रमाद का अभाव कर, तब जाके योग का अभाव, तब तो छूट पाए। तो यहाँ तो केवल ये बता रहे हैं कि वो अजीब के निमित्त से इसको जो है संसार में बना आया कि नहीं है। अब देखो, जो जीव इसको नहीं समझता है, अब वो कोई कहेगा भैया मुझे छूटना है, ऐसे छूटना, तो क्या उपाय है, क्या उपाय है, तो मैं क्या करूं, क्या करूं। अब इसको पूरा इसको समझ ले बिल्कुल कि हाँ ये मेरा संसार है, ये मेरा संसार है। अब छूटने का क्या उपाय है? तो छूटने का उपाय कोई फिर कोई कि जो बंध का कारण है उसका अभाव हो, यही तो छूटने का उपाय है ना। तो फिर अब क्या बंध का अभाव कैसे होएगा? उसका कारण कौन है? कि मिथ्यात्व है। तो तू मिथ्यात्व को छोड़। मिथ्यात्व क्या है कि तू दूसरों को अपना मान रहा, मैंने इसको दोनों को एक करके मान रहा, बस ये तेरा मिथ्यात्व है। स्व को पर को एक करके मान रहा है ना, तकनीकी बात। और इसको कोई स्वीकार नहीं करे, और या उसमें और उल्टा सीधा करे कि नहीं मैं तो महावृत धारण कर लूंगा, ऐसा कर लूँ, मुनि हो जाऊं, ये कर लूँ, वो कर लूं, तो उससे हो जाएगा। व्रत धारण करूँ, प्रतिमा धारण करूँ। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और सुनो, अब जैसे अपन सोचे ना कि ठीक है भैया ऐसा देखो कि अपन एक काम करो कि अपन तो गृहस्थ है ना, तो अपन प्रतिमा प्रतिमा धारण कर लो, ठीक है। अब मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व की तो उसकी चर्चा नहीं कर, मिथ्यात्व को तो स्वीकार नहीं करे, ये बंध का कारण। और ये क्या चाहता है? प्रतिमा धारण, प्रतिमा धारण। उससे क्या हुआ? उससे पुण्य मिलेगा, धर्म होएगा, पुण्य मिलेगा, उससे पुण्य मिलेगा तो अपने को अच्छी गति मिल जाएगी। अरे इस मनुष्य गति से उत्तम गति कौन सी दूसरी है? ठीक है। तो मैंने मिथ्यात्व को छोड़े बिना, मिथ्यात्व का विचार किए बिना, उसको मूल कारण माने बिना, संसार का मूल कारण कौन है? जैसे सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग का मूल कारण कहा, ऐसे संसार का मूल कारण क्या है? उसमें पंडित साहब ने भी कहा ना, नहीं वो क्या है वो, और मोक्ष मार्ग प्रकाशित किया मंगलाचरण में लिया, जहाँ इस 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 भव तरु का मूल एक जानव मिथ्या भाव, मूल मोक्ष मार्ग का मूल सम्यक दर्शन है, और संसार रूपी तरु वृक्ष है, इसका मूल मिथ्या। उसको स्वीकार न करें, उस पर विचार नहीं करें, और ये प्रतिमा धारण करें, तो ये अज्ञान की ही दशा है कि ऐसा ये करता है। वो नहीं है वो, लेकिन ये, और ये क्यों कर रहा है पता है? ये भी मिथ्यात्व के कारण ही कर रहा है। जो ऐसा मानता है वो अपने में मिथ्यात्व है ना। देखो, यहाँ त्याग करने का कोई निषेध नहीं है, शक्ति अनुसार जितना जो त्याग करे, लेकिन उससे अपना हित मान लेना, मिथ्यात्व को छोड़े बिना, मिथ्यात्व को कुठाराघात हुए बिना, उससे ही अपना हित मान ले कि हम तो ऐसे ही कर लेंगे चलो, तो उससे नहीं हो सकता है। यहाँ मान्यता की बात है, उसके करने का निषेध नहीं, मान्यता की बात है। करे भी तो भी उसे माने नहीं, जैसे तुझे कुछ लाभ, पहले मेरा मिथ्यात्व छूटना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू प्रतिमा पालन करे, कोई बात नहीं है, अनुव्रत धारण करे, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन उसको माने नहीं कि इससे मुझे भी लाभ है। मेरा लाभ तो तब है जब मेरा मिथ्यात्व का अभाव है। ये समझ। अभी वो एक सागर धर्मामृत वो ग्रंथ है, माने वो एक तरह का श्रावकाचार है। तो उसकी जो टीका की है ना, वो पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री उन्होंने की है उसकी टीका। और उन्होंने ही जो है ये अपना कार्तिकेय उपलक्षण की टीका की है, और भी की है उन्होंने। तो उन्होंने अपने बारे में खुद लिखा है, मैंने शायद पहले भी बताया है। उनका जीवन बहुत सरल और वैसा था, मतलब एकदम नियमबद्ध। ऐसा नहीं है जो दूसरों को लिख रहे हैं, श्रावकाचार्य की टीका कर रहे हैं, तो उनका जीवन क्या ऐसा वैसा होगा क्या है? इतना सुंदर जीवन होगा। तो उन्होंने खुद लिखा है अपने बारे में कि मुझे मेरा पूरा जीवन बीत गया, लेकिन मुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ। हाँ जी। तो मतलब ये, तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो उससे हमारा हम जो है अपने जीवन को अनियमित करते हैं, ये तो नहीं है ना। नियमबद्ध रहो जीवन को, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें संतुष्ट नहीं होना, मिथ्यात्व का अभाव करना, ये इसको प्राथमिकता होनी चाहिए। नहीं समझना। और देखो ज्ञानियों का जीवन ऐसे ही होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी स्वच्छंदता हो उनके जीवन में, कभी स्वच्छंदता नहीं मिलेगी। शारीरिक दशा एक अलग बात है, उसके कारण से हमें दवाई ववाई का सेवन करना पड़ा है, या किसी को हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ा है, वो एक अलग बात है शरीर का उपचार करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी जो स्वाध्यायी वगैरह जो अच्छे अच्छे विद्वान है, कि कोई मतलब स्वच्छंद हो, तो अनछने जल का सेवन करें, कुछ भी करें, इस तरह की बात है नहीं। मेरे भैया उनके परिणाम इतने सुंदर होते हैं, जीवों के प्रति दया का भाव उनको होता है। समझे, मूल तो जो अपने यहाँ श्रावकाचार में अहिंसा ही मूल है ना, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अब शारीरिक परिस्थितियों का मानो कोई मजबूरी हो, वो बात अलग है। लेकिन वो जो नियम संयम को जो पालन करते हैं यथा योग्य, तो उससे अपना हित नहीं मानते हैं। हित तो हम मिथ्यात्व के अभाव में है, भेद विज्ञान में है, ऐसे ही मानते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से इनके निमित्त निमित्त संबंध। अब हाथी का कर्म सब संयोगों को मिलाते हैं ना, और इसको अज्ञान है। तो अज्ञान के कारण क्या होता है कि उनमें इष्टनिष्ठ कल्पना है, इसको संभालो, इसको निकालो, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो, इसमें इधर ये मेरा है, ये तेरा है, इसको रोको, इसको रखो, इसको रोको। क्या 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 चल रहा है इसको 24 घंटे। और वो दुख पता नहीं चलता, इसको अपन तो पता नहीं चलती कि मैंने क्या किया है। हाँ, ये अपना अहित स्वयं कर रहा है। हाँ, ये समझ लो। तो वो सब अज्ञान के कारण से। तो आगे कहते हैं देखो, उद्गलों के निमित्त से, अंत 5 लाइन है, उद्गलों के निमित्त से उसमें विभाव उत्पन्न होते हैं। देखो, अज्ञान के उदय में वह इन्हीं पुद्गलों से राग द्वेष करता है, वह इन्हीं पुद्गलों में इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है। अगर पुद्गल न होते तो आत्मा में अन्य वस्तु का संबंध ही नहीं होता, और न उसमें विकार राग द्वेष होता, और न संसार संसर्ग होता। संसार में जितना नाटक है
हाँ हाँ, इसलिए वो कल कल आया था ना एक चंद, सब पुद्गल का नृत्य है ये, पुद्गल का नाटक, पुद्गल नाच रहा है, पुद्गल नाच रहा है। हाँ पुद्गल नाच रहा है। आगे कहते हैं, तुम शरीर में कहीं चिमटी से दबाओ तो तुम्हें बोध होगा कि हमें दबाया है, हमें दुख का बोध हुआ है। बस यह जानने की शक्ति रखने वाला जीव है, बस। समझ में आया कि नहीं आया? ओम प्रकाश, देखो, मैं ये उदाहरण देता हूँ ना कई बार। तलवे में खुजली मची, तो खुजली मची तो जाना किसने? जो जिसने जाना है, जिसने वेदन किया है, वो बुद्धू है, वो वेदन करने वाला। ठीक है, ये खुजली मुजली तो मान लो ये जीव वेदन करने वाला नर है तो भी मच सकती है ना। अभी जैसे ये जीव है, अभी कहीं आग की लौ से अपनी उंगली भी छू जाए तो क्या होगा? जलन हुई है ना उसमें, एकदम। अब क्या वो जो जलन हुई, तो उसका वेदन किसने किया? उससे जो दुख उत्पन्न हुआ, मतलब वो तो कारण है, निमित्त है काय का? दुखी होने का। और ये जीव, दुख जो उत्पन्न होता है जीव की अवस्था में उत्पन्न होता है, आकुलता, आकुलता जिसका लक्षण है, दुख का लक्षण आकुलता है। तो वो इसे आकुलता उत्पन्न होती है, आकुलित होता है, और उस आकुलता का वेदन करता है। इसमें कुछ नहीं जला है, जीव में क्या जला? कुछ नहीं जला। जला तो ये ना, जलने की प्रक्रिया इसमें हुई, जीव में क्या हुआ? इसके जलने को वेदन करके उसको आकुलता उत्पन्न हुई है, वो आकुलता का वेदन करता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब ये जीव निकल जाए और फिर इस शरीर को उठा करके एक चिता पर रख दिया जाए तो क्या है? अब कौन वेदन करे, किसको आकुलता? और जलेगा तो फिर भी ये वैसे ही जलेगा जैसे भी चिंता में जले। हाँ जी, बस ये जानने की शक्ति रखने वाला जीव है, वही तुम हो, चैतन्य हो, नित्य हो, आत्मा हो। माने चेतना स्वभाव में हो, तुम चेतना स्वभाव से हो, तुम कोई उत्पन्न होते नहीं हो, मरते हो नहीं हो, ये तो तुम्हारी अवस्था निरंती है, तुम तो त्रिकाल हो, अनादि अनंत। और तुम्ही को आत्मा कहा जाता है, जीव कहा जाता है। आत्मा के सिवाय एक और पदार्थ जिसे तुमने चिमटी से दबाया है, वह नरम सा, कुछ मैला काला सा, कुछ खारा सा, कुछ सुगंध दुर्गंधवान सा प्रतीत होता है, उसे शरीर कहते हैं। आगे के नहीं आएगा? यह शरीर जड़ है, अचेतन है, नाशवान है, पर पदार्थ है। ठीक है, पहले आत्मा की बात की, अब शरीर की बात की, दोनों की भिन्नता बतानी है ना। ऊपर बोला था ना, क्या बोला था ऊपर? कि सोने के साथ साथ पीतल भी जानना जरूरी है, पीतल का स्वरूप। जीव के साथ में इस अजीव का भी स्वरूप जानना जरूरी है।
यह शरीर जड़ है, अचेतन है, नाशवान है, पर पदार्थ है, आत्म स्वभाव से भिन्न है। इस शरीर में अहम बुद्धि करना अर्थात शरीर और शरीर के संबंधी धन, स्त्री, पुत्रादि को अपने मानना, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान है। लक्षण भेद के द्वारा निज आत्मा को स्व और आत्मा के सिवाय सब चेतन अचेतन पदार्थों को पर जानना ही भेद विज्ञान है। इसी का नाम प्रज्ञा है। समझ में आया? ऐसा इनको न्यारा न्यारा जाए। और ये देखो, मैं इतने विशेष बताता रहता हूँ इसको, बार 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 बताता हूँ कि नहीं बताता। अच्छी बात है। है ही नहीं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो भैया इसकी हरकतों को पहचानो और अपनी हरकत को पहचानो। बहुत मुश्किल है, क्या करें। वास्तव में बात यह है कि इसकी हरकत और जीव की हरकत, इन दोनों का समकाल है, एक ही काल है, क्योंकि निमित्त में संबंध है ना। सबसे बड़ी कठिनाई ये है, तो पंडित जी साहब ने भी लिखा है, सबसे बड़ी कठिनाई क्या है, कि ये है कि ये निमित्त है और ये नैमित्तिक है। ये निमित्त है और वो नैमित्तिक है, ठीक है, और एक ही काल में हो रहा है। इसलिए उनको भिन्न भिन्न जानना बहुत कठिन है। पढ़ाने जरा मुझमें तो राशि। अपने को और शरीर को निमित्त निमित्त संबंध बहुत है, मतलब वो हर समय ही है। कोई समय ऐसा नहीं है जब निमित्त निमित्त संबंध नहीं, हर समय। हर समय परिणमन चल रहा है, पर्याय चलेंगे ना। और एक क्षेत्र का संबंध कहा जाता है, इसी को तो कहते हैं जहां जहां जीव, ये पुद्गल के प्रदेश है वहां जीव के प्रदेश है, जहां जहां जीव के प्रदेश है वहां पुद्गल के प्रदेश है। तो यही तो एक क्षेत्र का संबंध हो गया है। तो एक क्षेत्र में वो परिणमन दोनों का एक काल में है, न्यारे न्यारे सत्तावान पदार्थ। लेकिन वो इस कारण से कि एक क्षेत्र में होने से और एक समय में परिणमन करने से और दोनों में निमित्त निमित्त भाव होने से, इन दोनों को न्यारे न्यारे जानना भारी कठिन है। तो अपने को शरीर को निमित्त निमित्त संबंध बहुत है, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती। और जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित हो, ऐसा विचार, वो विचार मिथ्या दर्शन के जोर से
मिथ्यात्व का जोर है जीव, मिथ्यात्व कुछ ढीला पड़े तो मिथ्यात्व का जोर कम। इसमें एक जगह और कोई लिखा है उन्होंने, अब देखना पड़ेगा ये और लिखा है। चलो, जिस प्रकार आगे के राजहंस दूध और पानी को पृथक पृथक कर देता है, उसी प्रकार विवेक के द्वारा जीव जीव व पुद्गल का पृथक्कन करता है। पुद्गलों से अहम बुद्धि व रागद्वेष हटाकर निज स्वरूप में लीन होना चाहिए। उसी प्रकार विवेक के द्वारा जीव और पुद्गल का भिन्नपना किया जा सकता है, ये समझो आप। ठीक है, पुद्गलों से अहम बुद्धि और पुद्गलों में जो अहम बुद्धि है, मैं हूँ, ये मैं हूँ, ऐसा पकड़ में आती है बात में। अपने को जीव को क्या है, इसके साथ कैसा एकत्व कैसा पड़ा हुआ, एकत्व पड़ा हुआ है। अहम बुद्धि पर राग द्वेष हटाकर पहला काम क्या करना है, पहला काम तो अहम बुद्धि हटनी चाहिए। देखो, अहम बुद्धि हटेगी और अपने में अहम बुद्धि आएगी, और अपने में अहम बुद्धि आएगी तो उसमें परपना भाषित होगा, तो परपना भाषित होगा तो उसके प्रति रुचि शिथिल होगी। समझ में आएगा नहीं? और रुचि शिथिल होगी तो उसमें जो रागाधिक करता था ना, वे शिथिल हो, जो आसक्ति पड़ी है ना, वो आसक्ति टूटनी चाहिए, पहली बात ये है। और वो आसक्ति तब टूटेगी जब उसमें से अहम बुद्धि हटे, अपने में अहम बुद्धि आ गए, वो पर लगे, पर भाष है। बोलो, समझ में आएगा? सबसे पहले जरूरी क्या है, अहम बुद्धि टूटना, अपने में अहम बुद्धि आना, उसमें परपना भाषित हो। जब उसमें परपना भाषित होगा तो उसमें रुचि जो शिथिल पड़ेगी, अपनी आसक्ति छूटेगी। जो रागद्वेष होते हैं, निष्ठा निष्कल्पना होती है ना, तो क्यों होती है पता है? आसक्ति के कारण से। जब परपना भाषित हो तो टूट जाए फूट जाए जो भी हो तो वही ठीक है। अब कोई कहे अच्छा अभी टूट जाए चलो, तो तुम्हें दुख नहीं होगा? यहाँ होगा ना। लेकिन अभिप्राय में क्या होना चाहिए कि टूट फूट जाए तो भले ही, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये तो अभिप्राय होता है ज्ञानी का। तो फिर डर क्यों लगता है कि वो अभी तीन चौकड़ी का सहाय का सद्भाव बैठा है, तो उसके उदय जन्य को डर इत्यादि होते हैं। समझ गए ना? लेकिन उसकी बिल्कुल दृढ़ मान्यता है कि जो इसको हो सो हो जाए, ये सारा सब सारा संयोग जितना है ना, ये सब छूटे तो छूट जाए, ये चला जाए तो चला जाए, भ्रष्ट हो जाए नष्ट हो जाए, मेरा क्या जाएगा, ऐसी दृष्टि उसकी रहती है। फिर भी जो मेरा मेरा करता है वो बस उसका कारण कर्म का होता है। ये तो बहुत मुश्किल है वास्तव में। ये तो जो जीव मैंने अभ्यास के द्वारा भेद विज्ञान करता है तो उसे एक बात समझ में आएगी। तो जब तक हम भेद विज्ञान नहीं करेंगे तब तक ये मर्म समझ में नहीं आएगा।
ये समझ लो। और वेद ज्ञान के लिए स्वाध्याय चाहिए। टाइम हो गया है, बस इसको पूरा कर लेते हैं। और 13 घट सरता में तू ही है कमलता को, तू ही मधुकर है सुबास पहचान ले, वाली शिक्षा का हमेशा अभ्यास करना चाहिए। पूरा हो गया, आगे चर्चा करते हैं। समझ मालूम नहीं पड़ता है। 9 बजे तक तो ठीक है, 9 बजे ज्यादा। हाँ।